हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। AIB 17 का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन कर रहे हैं। पिछला वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, कट करना पड़ा था, इसलिए 20-20 करके आंसर सीरीज़ रिलीज़ कर रहा हूं। काफ़ी लंबे लंबे वीडियोस इसलिए जा रहे हैं कि कहीं पे मुझे लगता है कि मुझे समझाना चाहिए, वहाँ मैं समझा भी रहा हूं। इससे पिछले वीडियो तक हमने 55 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब हम 56 क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको इससे। आगे जितने भी मैं वीडियो डालूँगा आपको प्रायर बेसिस पे इनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए हम 56 क्वेश्चन नंबर की बात कर रहे हैं। 56 क्वेश्चन नंबर इसके ऊपर है, ये रहा 56 क्वेश्चन नंबर। प्रोविजन ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज गिवन बिटवीन ऑफ IPC। देखो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मैंने कहा था, आप इंडेक्स खोलोगे, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सेक्शन 96 से लेके 106 आप लोगों ने सही कर दिया होगा। मुझे आप पे पूरा भरोसा है। भरोसा कर सकता हूँ ना? कमेंट पे बोलिएगा कि हाँ या ना, ठीक है? क्योंकि भरोसा मेरे हिसाब से मैं कर सकता हूँ, मुझे अपने स्टूडेंट्स पे पूरा भरोसा है। जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो जो भी हैं वो मैं उन्हें अपना स्टूडेंट्स ही मानता हूँ, इसलिए मुझे उन पे पूरा पूरा भरोसा है। और जो सब्सक्राइबर नहीं हैं वो भी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और मेरे स्टूडेंट बन जाएं, जिससे कि उनको भी भविष्य में जितनी भी मैं नोटिफिकेशन, जितने भी वीडियो, जितने भी चीज़ें डालूं उनको समय पर उनके नोटिफिकेशन मिल जाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डालता हूं। जुडिशरी की जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगली सीरीज़ जो है वो जुडिशरी की ज़रूर डालूंगा मैं इसमें। जो लोग चाहते हैं कि वो एक अगले नेक्स्ट सेशन के लिए तैयारी करें तो वो लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे पढ़ाने का तरीका बच्चों आपने देखा है, मैं कैसे पढ़ाता हूँ, कैसे समझाता हूँ। अगर आपको तरीका अच्छा लगता है तो आप ज़रूर मेरे पेड कोर्स को ज्वाइन कीजिए, जिसमें कि मैं जो है सारी की सारी चीज़ें बहुत मिनिमल फीस के साथ पढ़ाता हूँ। ठीक है, काफ़ी स्टैंडर्ड मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ, काफ़ी मेहनत करता हूँ कि वो क्वेश्चन जो है जो पेपर में आ रहा, जो पेपर का पैटर्न है उस हिसाब से मैं सिलेबस कंप्लीट करने में कामयाब रहूँ। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो मर्जी है आपकी, आप पेड कोर्स ज्वाइन करना नहीं करना, लेकिन अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। और फिर से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके भविष्य के लिए आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मैं इसमें इशू करता हूं, तो आपको सब टाइम पे मिल जाएंगे। चलिए समय ना बर्बाद करते हुए आगे अपने क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, द कंसेंट इज नॉट अ वैलिड कंसेंट अंडर सेक्शन 90 ऑफ IPC इफ गिवन अंडर द फियर और इंजरी। देखो सेक्शन 90 IPC पढ़ोगे सब देखो मिलाएगा। अगर फियर इंजरी में कंसेंट दी गई तो क्या वैलिड होगी? नहीं हो सकती। अनसाउंड माइंड ने कोई कंसेंट दी, वैलिड होगी? नहीं होगी। चाइल्ड बिलो 12 ईयर्स ने कोई कंसेंट दिया, क्या वैलिड होगी? नहीं होगी, उसकी कंसेंट ही नहीं होती कोई। तो ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये कोई भी कंसेंट है वो वैलिड नहीं होगी। कंसेंट इज नॉट ए वैलिड, तो ये सारी कंसेंट जो है वो वैलिड नहीं होगी। तो इसका ऑल ऑफ द अबव आंसर इज करेक्ट। कॉजिंग ऑफ डेथ ऑफ ए चाइल्ड इन द मदर्स वॉम इज नॉट होमोसाइड एज प्रोवाइड अंडर। तो 58 का आंसर है एक्सप्लेनेशन 3 ऑफ सेक्शन 299। देखो IPC का इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन दे दिए इन्होंने, मन खुश कर दिया कसम से। IIB वालों ने तो सारे बच्चे पास हो जाएंगे इसमें, और मैं उम्मीद करता हूँ सबके 40 नंबर आ जाएंगे और सब जो है नेक्स्ट अधिवक्ता जो है COP नंबर के साथ अब बन जाएंगे। पनिशमेंट फॉर डिफेमेशन अंडर इंडियन पिनल कोड इज सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू और विद अ फाइन और विद बोथ। तो इसका सही आंसर है विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर्स। ठीक है, अब देखो, असॉल्ट और क्राइम फोर्स टू ए वोमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर किसी वोमेन की मॉडेस्टी को आउटरेज करने की कोशिश की किसी ने IPC के साथ, वो कैसा होगा? कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, और नॉन बेलेबल ऑफेंस तो होगा ही होगा। ठीक है, तो कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल होगा इसका आंसर सही। ए placement man with a furnace, outlets and building and tells Z that they will be fire Z. If Z attempt to leave the building, A is the guilty of wrongful confinement. ठीक है, A places a man with fireman at outlet of building and tells Z that they will fire at Z. If Z attempts to leave the building, A is guilty of
रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ठीक है। तो एक इसका उसने गलत तरीके से सदोष परिरोध कर रखा है एक तरह से उसका, ठीक है। तो ये बहुत बच्चों वाले बेसिक क्वेश्चन आए हैं आईपीसी के। मुझे उम्मीद है यार बिना बेरट के ही आप लोगों ने सही कर दिए होंगे, फिर भी अगर नहीं तो फिर बेरट देख के तो कर ही दिए होंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट बेरट से आए, जैसे द प्रोविजन ऑफ प्लिया बार्गेनिंग, देखो प्लिया बार्गेनिंग का क्वेश्चन आया है 21A ऑफ CRPC आर नॉट एप्लीकेबल इफ द ऑफेंस इज कमिटेड अगेंस्ट ए चाइल्ड बिलो द एज ऑफ, ये साफ साफ लिखा हुआ है। अब मुझे उम्मीद है आप गए होगे 21A में और CRPC में प्लिया बार्गेनिंग किस केस में, और आपने देख लिया होगा कि क्या लिखा हुआ है और आपने सही टिक मार्क कर दिया होगा। इसका ओपन बेयर एक्ट एग्ज़ाम है, तो ओपन बुक तो नहीं कह सकती लेकिन ओपन बेयर एक्ट एग्ज़ाम तो कह ही सकते हैं, ठीक है। अब देखो अंडर सेक्शन 82 and section 83 of Indian Penal Code, an offence is punishable if it is done by the child of below 7 years age, but below 12 years of age, of above 7 years age and below 12 years of age having attained sufficient maturity and understanding। उसके पास sufficient understanding है तो obviously 63 का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, वीडियो लंबे हो रहे हैं और अपलोड नहीं हो रहे हैं यूट्यूब पे, ठीक है। तो नेम 2 एसेंशियल कंडीशंस ऑफ पीनल लाइबिलिटी, तो पीनल लाइबिलिटीज़ की 2 एसेंशियल कंडीशंस क्या होनी चाहिए। देखो ये तो क्वेश्चन बच्चों वाला है कि इन्हें लाइबिलिटीज़ की क्या गिल्टी माइंड होनी चाहिए और रॉन्गफुल एक्ट होनी चाहिए, ये दोनों तो जरूरी है। गिल्टी माइंड ही है और रॉन्गफुल एक्ट नहीं किया है तो भी पीनल लाइबिलिटी नहीं होगी, गिल्टी माइंड के साथ साथ रॉन्गफुल एक्ट होना जरूरी है। प्रोविजंस ऑफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज गिवन अंडर आईपीसी, तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस के प्रोविज़न कहाँ दिए गए, सीधे सीधे मैंने कहा ना, इंडेक्स खोलिएगा। तो प्रोविजंस ऑफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस, मेरे ख्याल से ये मैं करा चुका हूँ, ये रिपीट हो गया क्या, 1 मिनट, 56 से लेके, हाँ ये रिपीट हो गया, ये सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। 1 मिनट मुझे दीजिए जरा। Which sections deals with the process to compel appearance under Code of Criminal Procedure 1973, ठीक है। तो 61 से 19 है सेक्शन इसका सही आंसर, तो सही आंसर है ये। और आपने जरूर बेरक देखी होगी विच सेक्शन डील विद द प्रोसेस टू कंपेल द अपीयरेंस, तो प्रोसेस टू कंपेल द अपीयरेंस 61 to 90, तो इसमें आपने बेरक से सही कर लिया होगा क्वेश्चन। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने इंडेक्स बड़ी ध्यान से पढ़ी होगी, मैंने बहुत आराम से AIB ट्रिक्स में बताया था कि 30 से 35 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको आराम से और सब लोग आराम से पास हो जाओगे। केस लॉ आप बहुत कर रहे थे, केस लॉ आएंगे, जिन्होंने देखो तैयार कर लिया वो तो वैसे भी फेल होने वाले बच्चे हैं नहीं, और जिनको थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी उनके लिए सोल्यूशन बताया था मैंने, और उसी तरह से आपने किया होगा तो काफ़ी आपको बेनिफिट आज महसूस हो रहा होगा, ठीक है। एन ऑफेंस फॉर विच अ पब्लिक ऑफिसर में अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट इज़ नोन एज, देखो पब्लिक ऑफिसर जब किसी को बिना वारंट के अरेस्ट करता है तो जब वो जरूर संज्ञेय अपराध पे करता है तो ऑफेंस कैसा हो, कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। तो ये तो आंख बंद करके भी क्वेश्चन सही करने वाले आए हुए हैं, ठीक है। जब आंख खोल करके आप देखोगे ना कि पेपर में, पूरे पेपर मैंने कहा था जो आंसर सबसे पहले आपको जो डायरेक्ट क्वेश्चन आए वो सॉल्व करने हैं, बिना कुछ देखे बिना कुछ समझे, डायरेक्ट इंडेक्स देखो और सॉल्व करो, इंडेक्स देखो सॉल्व करो, इंडेक्स देखो सॉल्व करो। अगर वो टेक्निक अपनाई होगी तो बहुत अच्छा हुआ होगा आपका पेपर। इन ए समरी trial case instituted on a complaint whether the summon has been issued to the accused, the non-appearance of or death of the complainant shall entitle, तो acquittal क्या होगा, entitle क्या होगा, acquittal of the accused, ठीक है। ये आंसर सही होगा, इसका बी आंसर होगा। 68 सपोज FI is not registered by the station house officer, जो SHO होता है उसने FIR रजिस्टर नहीं करी है। व्हाट आर द ऑप्शन, तो अप्रोच टू द सुप्रिटेंडेंट ऑफ द पुलिस, तो सबसे पहला आपके पास क्या होता है कि अगर FIR SHO ने नहीं किए तो आप सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को अप्रोच कर सकते हो, इसका आंसर इज करेक्ट, ठीक है। 69 एनी पुलिस ऑफिसर, देखो आपके दो तरीके हैं, या तो आप सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी अप्रोच कर सकते हो या फिर अप्रोच मजिस्ट्रेट बाई फाइलिंग द प्राइवेट कंप्लेन, तो प्राइवेट कंप्लेन भी आप, इसका मोर अप्रोप्रिएट आंसर इसका डी है। ये थोड़ा सा डाइसी मुझे लग रहा है, फिर भी आप मोर अप्रोप्रिएट आंसर इसका डी होना चाहिए। इसका कुछ जो भी हो, वैसे तो डी आंसर मुझे करेक्ट लग रहा है इसका, ठीक है। आप इसको और डिस्कशन कर सकते हैं, मेरे हिसाब से इसका आंसर डी करेक्ट है। आप लोग डी मार्क कर लीजिए फिलहाल के लिए, ठीक है। ए और डी दोनों में से एक ही होगा, लेकिन डी ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है इसका। 69
Any police officer making an investigation under section 160 of CRPC cannot require the attendance of the male at the place other than the place of residence who is। देखो बहुत क्वेश्चन सिंपल है, जो अंडर 15 ईयर्स के जो के उनके लिए और अबव 65 ईयर्स एज के लिए जो है उनके घर जा कर के करेगी, उनको वहाँ पे पुलिस स्टेशन बुलाने की ज़रूरत नहीं है उसको, ठीक है। तो 70 क्वेश्चन नंबर आप पे आ जाइए। सेक्शन 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सेकुलर वर्ड जो है इन द करेक्टर वाज ऑब्जर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो ये अर्नेश कुमार केस में सेकुलर वर्ड को सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेंस में दिया गया। ये क्वेश्चन वैसे जिसका हो गया वो सही ठीक बात है, अदरवाइज ये भी कोई मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट में से नहीं आया है, ठीक है। हु हैज़ द पावर ऑफ समरी ट्रायल ऑफ द केस। देखो समरी ट्रायल की पावर किसके पास होती है? चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एनी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास स्पेशली एम्पावर्ड बाय द हाई कोर्ट। इसका होगा ऑल ऑफ द अबव। सबके पास समरी ट्रायल करने की पावर है इसमें से जो भी दिए गए हैं। अब आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले एक रिक्वेस्ट छोटी सी, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं और फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 72 से लेके हम नेक्स्ट में लगभग 85 तक क्वेश्चन कवर कर देंगे और इसके अगले वीडियो में इसको हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि वीडियो लंबे हो रहे हैं, यूट्यूब अपलोड नहीं कर रहा है, उसमें मुझे बहुत टाइम लग रहा है, इसीलिए आपको इतने पार्ट में वीडियो देने पड़ रहे हैं। नहीं अदरवाइज़ मुझे इतने पार्ट में वीडियो बनाने का कोई शौक़ नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।